आगरा, शारीरिक रूप से दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यायालय ने डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया (TCCI) के महासचिव रविकांत चौहान के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना कि रविकांत चौहान द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व्यक्तिगत लाभ के लिए नियम विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। मामला 2011 में डिसेबल स्पोर्टिंग समिति के रूप में पंजीकृत संस्था का नाम 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द की परिभाषा दिए जाने के बाद बदलकर दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया (TCCBI) कर दिया गया। संस्था ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का विधिवत गठन एवं संचालन प्रारंभ किया। इसके बावजूद वर्ष 2021 में डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया (TCCI) नामक संस्था अस्तित्व में आए और भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का अनधिकृत संचालन शुरू कर दिया। DCCBI द्वारा पत्र और नोटिस के माध्यम से चेतावनी देने के बाद भी रविकांत चौहान ने टीम संचालन जारी रखा। परिणामस्वरूप DCCBI के महासचिव श्री हारून रशीद ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पुलिस जांच एवं पुनः विस्तृत जांच के उपरांत पाया गया कि रविकांत चौहान द्वारा नियमों का उल्लंघन कर अनाधिकृत भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का संचालन किया गया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर न्यायालय ने उनके खिलाफ विधिवत मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने का आदेश दिया। आधिकारिक वक्तव्य। अध्यक्ष DCCBI एडवोकेट इक्रांत शर्मा ने कहा, भारत एक है तो भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम भी एक ही होगी। अधिनियम 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के अलावा DCCBI के पास भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के संचालन का विधिवत संविधान है। हमारी संस्था नीति आयोग, MSME, आयकर विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट CSR तथा कॉपीराइट एक्ट, भारत सरकार के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुर्गाविजय सिंह जी, परिचय दे दीजिए अपना नाम। मैं इक्रांत शर्मा और चेयरमैन दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। आज क्या कहना चाहते हैं? आज सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मैं कि जो भी आज जो बैठक हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यही था कि जो कोर्ट का आदेश हुआ, कोर्ट का निर्णय हुआ जिसके बेसिस पे FIR रजिस्टर्ड हुई रवि चौहान के खिलाफ, उसके लिए मैं कोर्ट का धन्यवाद दूंगा। और जो सबूत हुए और जो डॉक्यूमेंटेशंस जो कोर्ट में रखे गए, उस आधार में ये प्रूव हो गया कि जो गोरख धंधा और जो फ्रॉड तरीके से जो एसोसिएशन बनाई उसने, और जिस फ्रॉड एसोसिएशन के बेसिस पे जो पैसा इकट्ठा किया और जो पैसा इकट्ठा किया जो प्लेयर्स को लगना चाहिए था वो नहीं लगने के बावजूद उस पैसे का दुरुपयोग किया गया, और इस दुरुपयोग के साथ साथ इस क्रिकेट को बदनाम किया गया, उन प्लेयर्स के साथ विश्वासघात किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा आज जो बैठक में कि आज जीत जो है सच की हुई है, और दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है हमेशा इस विषय पे दिव्यांग क्रिकेट के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा आगे है, और हमेशा जैसे काम करता आया है वैसे ही करता रहेगा। और हिंदुस्तान की जो टीम है तो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ही टीम है, और ये जितने भी फर्जी लोग होंगे इस FIR के माध्यम से उन सबको मैं आपके माध्यम से आदेश बताना चाहूँगा कि आप जितना फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं फर्जीवाड़ा छोड़िए और नेक नीयत से काम कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा काम करेंगे तो ऐसी FIRs आपके खिलाफ होंगी। कौन लोग हैं? ये जिनके खिलाफ हुई है रवि चौहान, जो अपने आप को इस क्रिकेट का जन्मदाता बनाता है, जिसने एसोसिएशन जो है फेक कारण से एसोसिएशन बनाई कर्नाटका में, और कर्नाटका में 1960 के में एक्ट में, और उस एसोसिएशन के बाद उसने पैसा जो है अकाउंट खोला हरियाणा में बल्लभगढ़ में, और उसका ऑफिस जो बनाया गया वो बनाया गया लखनऊ में, और कार्य क्षेत्र जो सिर्फ कर्नाटका तक सीमित था वहाँ से कर्नाटका से निकल के पूरे हिंदुस्तान में जो काम करने की कोशिश की, और काम करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इसका मेन मॉडस ऑपरेंडी थी पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना। और जब अकाउंट जो खोला गया वो हरियाणा में खोला गया बहादुरगढ़ में, उस अकाउंट में 2 करोड़ से ऊपर का जो पैसा इकट्ठा किया गया, और जो इंग्लैंड में जो टीम गई उसमें 16 प्लेयर्स गए लेकिन 28 ऑफिशियल्स जो है वो गए। तो ये साफ जतलाता है कि इसने पूरा जो है धोखा दिया सबको, जिसकी संज्ञान कोर्ट ने ली। मैटर जो है इस समय सब जुडाइज है कोर्ट में। कोर्ट जो आदेश देखे कि सारे दस्तावेज कोर्ट में ऑलरेडी हुए, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, FIR हो चुकी है। सर परिचय बताएं क्या करें? हारून रशीद, जनरल सेक्रेटरी दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया
भारत में दिव्यांग क्रिकेट टीम का सन 2008 से संचालन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ये शब्द विकलांग हुआ करता था, जिसको 2014 में माननीय मोदी जी ने दिव्यांग के रूप में बदला। तो हमने अपनी संस्था को आगे दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया में विलय करते हुए इसको विधिवत हमने इसका संचालन किया। और सबसे ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया एक है ना, तो इंडिया की टीम भी एक ही होगी। इंडिया की टीम 2, 3, 4 नहीं हो सकती। जब हमें मालूम पड़ा कि एक दूसरा व्यक्ति भी इंडिया टीम को चला रहा है, हमने उसको कई तरह से मना किया, रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मारा। उसको तो कहते ना, किसी न किसी रूप में स्पॉन्सरों से पैसा इकट्ठा करने कमाने का जो जुनून था, वो सारे नियम कानून ताक पर रख के काम करता गया। आखिर में हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया, जहाँ पर कोर्ट ने हमारे सारे कागजातों को बारीकी से देखने के बाद, बल्कि 2 बार, एक बार तो पुलिस जांच हुई, दोबारा गहन जांच हुई, उसमें पाया गया कि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया एक जेन्युइन बॉडी है और ये सही भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का संचालन कर रहे हैं। दूसरी टीम को, दूसरी एसोसिएशन को तो कर्नाटक से बाहर काम करने का ही राइट नहीं है। वो एक प्रकार से बात हो गई कि दूध की डेयरी का लाइसेंस लिया हुआ है और मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ FIR का आदेश दिया और FIR थाने में हो चुकी है। समय लगेगा, गिरफ्तारी ज़रूर होगी। बड़ी अच्छी धाराएं लगाई हैं पुलिस ने, गिरफ्तारी से नहीं बच सकते। और एक चीज़ और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारत में जितने भी लोग इस दिव्यांग क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, दिव्यांग बच्चों को आप क्रिकेट खूब खिलाइए, खूब उनके लिए उनका उत्साहवर्धन कीजिए, लेकिन अगर आपने दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया को झुठलाने की या गलत साबित करने की कोशिश करी, तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए मैदान में उतर आएंगे। देखिए, दुर्ग विजय सिंह भैया एडवोकेट, दीवानी कचहरी में यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष हूँ। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के श्री हारून रशीद साहब, जो इसमें तन मन धन से मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। आप शर्मा जी चेयरमैन, आपने मुझे खुद कांटेक्ट किया था और इन्होंने सारे हारून रशीद साहब ने पेपर दिखाए और इन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, दिव्यांगों के नाम पर खिलवाड़ हो रही है इस देश में। तो मैंने कहा पेपर्स दिखाइए, हम जो है क्या आगे बढ़ेंगे, इसमें कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई नहीं मानना, BCCI नहीं मान रही है, तो हम न्यायालय में जाएंगे। हमने सारे पेपर्स देखे, अध्ययन किया और उसके बाद हमें लगा और माना हमने कि ये दिव्यांगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। दिव्यांग भी इस भारत का नागरिक है और उसके कंधे पर रख कर के कोई अगर गलत तरीके से बंदूक चलाने का काम करेगा, उसका शोषण करने का काम करेगा, तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो उनके साथ खड़ा हो। और हमने वही काम किया, सारे पेपर्स लगाए। और अब मैं ये मान के चलता हूँ कि 156(3) जो मैंने न्यायालय में दाखिल की, शायद पिछले 5 सालों में इतनी मोटी 156(3) दाखिल नहीं हुई हो। सारे पेपर्स लगाए, एक एक फोटोग्राफ लगाया और माननीय न्यायालय ने ये माना बहस के दौरान, जो हमने उन्हें बताया कि कर्नाटक में रजिस्टर्ड संस्था, खाता लखनऊ में खुला है, कार्यालय फरीदाबाद से चल रहा है, फर्जीफिकेशन हो रहा है और करोड़ों रुपए का गोलमाल किया है। तो उन्होंने इसे देखा, परिशीलन किया और उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। थाना सिकंदरा को रजिस्ट्रेशन के लिए आदेश किया है। अब उसमें मुकदमा लिख गया है, ये FIR की कॉपी है, 566/25 ये FIR की कॉपी है, सारी धाराएं हैं इसमें, जो आजीवन कारावास की श्रेणी में जाती है। 467 जो है क्या, वो आजीवन कारावास की श्रेणी में पहुंचती है। तो हमारा, क्योंकि इस समय जांच पुलिस करेगी और पुलिस ने अपनी प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने उस पर वो रिपोर्ट लगा करके भेज दी थी। इसके दौरान जाने कितने चौहान और नहीं निकलेंगे, वो सारे सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि दिव्यांगों के साथ अब किसी तरह की कोई क्या बोलते ये तो आज कोर्ट ने जो फैसला दिया कि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ही सही है, इसके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। जो फर्जीवाड़ा जो कर रहे थे उनको ओपन करना था आज, जो अपने डिसेबल बच्चों के नाम पे जो फर्जीवाड़ा चला रहे थे, जिनको परमिशन ही नहीं था,
खाली कर्नाटक स्टेट में उनको परमिशन था, रजिस्ट्रेशन वहाँ का ही हुआ था, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में घूम रहे थे और बच्चों को भी गुमराह कर रहे थे। और इसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी हो रहा था कि जो प्रॉपर हम DCCBI थे, जिनको ओरिजिनल परमिशन थी, उनके बारे में भी गलत राय लोगों के होने लगी थी। इसके लिए उनके खिलाफ फाइट करना बहुत ज़रूरी था। रविंद्र चौहान, हम उनका नाम ले रहे हैं आज, उनके खिलाफ हम ये फाइट कर रहे थे। इसके बारे में हम 2 साल पहले BCCI से भी मुलाकात करके आए थे, उनको भी एप्लीकेशन किया था। उनके जो मैनेजर थे अभी कुरुवेला साहब, उनको भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि ये आपके नाम पे ऐसा ऐसा हो रहा है। वो लोग ऐसे बोलते थे कि BCCI ने हमको परमिशन दिया है। ये सब गलत चीज़ें ऑल इंडिया में और वर्ल्ड में जा रही थी। मैं डॉक्टर भगवान तलवारे, मुंबई से, मैं जॉइंट चेयरमैन दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड।